ये एक ऐसी खबर है जो दिल दहला देने वाली है। एक ऐसी त्रासदी जो पूरे दक्षिण कोरिया को झकझोर कर रख चुकी है। जंगल की आग जो महज एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई थी, अब सैकड़ों किलोमीटर तक फैल चुकी है। घर जल रहे हैं, जिंदगियां खत्म हो रही है और पूरा देश एक खौफनाक मंजर देख रहा है। आज हम आपको इस भयानक आपदा की हर अहम जानकारी देंगे। कैसे ये आग फैली, कितनी तबाही हुई और अब आगे क्या होगा। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस कहानी में सस्पेंस भी है, डर भी और सवाल भी, जिनके जवाब बेहद जरूरी हैं। आग की शुरुआत 27 मार्च, एक तारीख जिसे दक्षिण कोरिया कभी नहीं भूलेगा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक उइसियोंग काउंटी के जंगलों में आग लग गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था ये आग देखते ही देखते एक भयानक तबाही में बदल जाएगी। इस आग के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक सूखे मौसम और तेज हवाओं के कारण यह तेजी से फैली। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है ये आग किसी मानव जनित गतिविधि जैसे खेतों में सूखी घास जलाने की वजह से लगी हो। अगर ये सच है तो ये एक बड़ी लापरवाही है जिसने पूरे देश को संकट में डाल दिया है। मौत का तांडव, कितनी जानें गईं। अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हर बीतते घंटे के साथ ये संख्या बढ़ सकती है। मरने वालों में आम नागरिकों के साथ साथ बहादुर फायर फाइटर्स भी शामिल हैं, जो इस आग को काबू करने के लिए अपनी जान पर खेल गए। 37,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। सोचिए, एक दिन पहले तब जो लोग अपने परिवारों के साथ हंस खेल रहे थे, अब वे शरणार्थी बन चुके हैं। उनकी आंखों में आंसू है, दिल में डर है और सामने सिर्फ राख का ढेर। 300 से ज्यादा इमारतें, जिनमें घर, दुकानें और ऐतिहासिक धरोहरें शामिल है, जलकर खाक हो चुकी हैं। गौसा मंदिर, जो दक्षिण कोरिया की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक था, आंशिक रूप से नष्ट हो गया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि इतिहास का एक जिंदा सबूत था, जो अब जलकर राख में तब्दील हो चुका है। आग का विकराल रूप कितनी तेजी से फैली। अब तक 33,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल चुका है। ये क्षेत्र इतना बड़ा है, इसमें कई छोटे शहर समा सकते हैं। आग केवल जंगलों तक सीमित नहीं रही, इसने फार्म हाउस, बिजली की लाइनें, हाईवे और शहरी इलाकों को भी चपेट में ले लिया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आग बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। राहत कार्य, बचाव में लगे 120 हेलीकॉप्टर और हजारों जवान। दक्षिण कोरिया सरकार ने स्थिति को गंभीरता को देखते हुए हाईएस्ट वाइल्ड फायर वार्निंग जारी कर दिया। 120 से अधिक हेलीकॉप्टर आग बुझाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक बुरी खबर भी आई, एक फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा 8,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स और बचाव कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग की तेज लपटें और धुएं का गुबार राहत कार्यों को मुश्किल बना रहे हैं। कौन है जिम्मेदार, हादसा या लापरवाही? सवाल उठता है कि क्या यह महज एक प्राकृतिक आपदा है या इंसानी गलती भी इसमें शामिल है। शुरुआती जांच रिपोर्ट्स बताती है कि इस आग की शुरुआत किसी खेत या जंगल में घास जलाने से हो सकती है। अगर ऐसा है तो ये महज हादसा नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही है, जिसकी कीमत हजारों लोगों को चुकानी पड़ी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और अब सबसे बड़ी चुनौती है राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, पानी और दवाइयों की व्यवस्था करना। सरकार और स्थानीय प्रशासन अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन इस आग से हुए नुकसान की भरपाई में सालों लग सकते हैं। राख से उठेगा नया कोरिया। ये आग दक्षिण कोरिया के लिए सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। एक देश के रूप में वे इस आग से कैसे उभरेंगे, यह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। लेकिन क्या यह आखिरी जंगल की आग होगी, या फिर इंसान अपनी लापरवाहियों से खुद को बार बार संकट में डालता रहेगा? ये सवाल सिर्फ दक्षिण कोरिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। आप इस भयावह घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह जलवायु परिवर्तन का नतीजा है या इंसानी लापरवाही? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।